नमस्कार दोस्त ये वीडियो को तब सुनिए जब जीवन में आप थक जाते हो, जब आप जीवन युद्ध में हार जाते हो, जब आपको लगता है कि मेरा जीवन में सक्सेस नहीं है, मैं जितना भी कोशिश किए मेरा जीवन में सुख शांति नहीं है। ये कहानी को तब याद कीजिए। ये कहानी आपको एक नया दिग्दर्शन देगा। ये कहानी, ये महान शिक्षा को अगर आप समझ लेते हो, ये आपको निराश नहीं देगा। जब आप थक जाओगे तब आपको शक्ति मिलेगा। जीवन में महान शिक्षा प्रवेश होना बहुत आवश्यक। आज एक कहानी माध्यम से जीवन का महान ज्ञान जानेंगे। कोई राज्य में एक राजा थे। वो बहुत बलवान और चरित्रवान थे। सबके साथ उनका अच्छा रिलेशन था। कभी कभी बाहर देश का राजा उनके पास आते थे, उनके साथ कुछ समय बिता के वापस जाते थे। जब वो वापस जाते थे कुछ न कुछ तोहफा दे के जाते थे। ऐसे एक दिन विदेशी नागरिक आए थे। उनका कुछ काम था राजा के पास। उनको मालूम था कि राजा ने एक अच्छा मनुष्य। वो विदेशी नागरिक आके राजा के पास कुछ दिन रहे और बहुत खुश हो गए। उनका जाने का समय आ गया। वो जाने के समय राजा को बोले, राजन, मेरे पास तो इतना कुछ नहीं, एक सुंदर पत्थर है, मैं आपको देता हूँ। अगर कुछ काम में आएगा तो अच्छा होगा। राजा ने देखे एक चमत्कार पत्थर, देखने के लिए बहुत सुंदर है। राजा ने जीवन में ऐसा पत्थर कभी भी देखा नहीं। वो विदेशी ने राजा को पत्थर देकर लौट गए। अगला दिन राजा मंत्री को बुलाए और बोले, मंत्रीवर, ये पत्थर मुझे बहुत पसंद आया है, इसके लेके एक सुंदर मूर्त बनाओ, हमारे राजप्रासाद में रखेंगे। उसको देख के बहुत खुश होगा। अगला दिन मंत्री ने कारीगर को बुलाए और बोले, आप ये पत्थर को ले जाओ, इसमें एक सुंदर मूर्त बनाओ, इसके बदले आपको बहुत सारे पैसा दिया जाएगा। आप जो कहेंगे वो मिलेगा, लेकिन मूर्त बहुत सुंदर होना चाहिए। कारीगर ने बहुत खुश हो गए क्योंकि उनके बहुत सारे धन मिलेगा। वो पत्थर को लेके चला गए। उसके बाद मूर्त बनाने का काम शुरू हो गया, लेकिन एक प्रॉब्लम था। वो पत्थर बहुत कठिन था। वो कारीगर उसको जितना भी प्रहार किए वो पत्थर का कुछ नहीं हुआ। तो मूर्त कैसे बनेगा? एक सुंदर मूर्त बनाने के लिए पत्थर तो टूटना चाहिए। अगर नहीं टूटेगा तो मूर्त कैसे बनेगा? वो कारीगर वापस आ गए मंत्री के पास और बोले, महामंत्री, ये पत्थर में मूर्त नहीं हो पाएगा क्योंकि ये पत्थर बहुत कठिन है। देखने के लिए तो बहुत सुंदर है, लेकिन इतना कठिन पत्थर में कैसे मूर्त बनेगा? मंत्री ने बोले, तुमको बहुत सारा अर्थ मिलेगा, तुम और एक बार कोशिश करो, क्योंकि अगर तुम नहीं करोगे इसको और कोई करेगा। कारीगर ने बोले, ठीक है, मैं और एक बार कोशिश करता हूँ। घर को वापस चले गए। बहुत सारे धन मिलने का लालच है। कारीगर ने पत्थर को लगातार बार बार प्रहार किए, लेकिन पत्थर जैसा था वैसा है। इतना मेहनत करने के बाद पत्थर को लेके मंत्री को वापस दे दिए और बोले, अगर मैं मूर्त बनाऊंगा तो मुझे बहुत सारे धन मिलेगा, लेकिन मैं बहुत बार कोशिश किया, ये तो सुनता नहीं। मैं गिन गिन के 50 प्रहार लगातार कर चुका हूँ, ये तो टूटता नहीं, इसमें कैसे मूर्त बनेगा? आप ये पत्थर को रखिए, मुझे माफ़ कीजिए। इतना बोल के चले गए। उधर एक छोटा कारीगर बैठा था। उसको वो कारीगर का जैसा ज्ञान मालूम नहीं था। वो ने बोला, मंत्रीवर, मुझे एक बार प्रयास करने के लिए दोगे क्या? मंत्री ने हंसने लगे और बोले, हमारा जो प्रधान कारीगर, जो इतना बड़ा बड़ा काम कर चुके हैं, जिनको कौशल मालूम है, वो फेल मार गए, तू क्या करेगा? वो छोटा कारीगर ने बोला, फिर भी मुझे एक बार कोशिश करने के लिए दीजिए। राजा भी उधर थे। राजा ने बोले, मंत्रीवर, अगर ये बोलता है करने के लिए तो एक बार दीजिए। अगर कर पाएगा तो अच्छा बात, अगर नहीं कर पाएगा तो पत्थर खाम रख देंगे। मंत्री ने बोले, ठीक है, तुम कोशिश करो। वो कारीगर उसका काम करने का सामान लेके आया। वही जगह में राजा थे, मंत्री थे। वो काम शुरू किया। वो कारीगर पत्थर को 2 बार जोर से प्रहार किया। पत्थर 2 हिस्सा हो गया। सब देख के चकित हो गए और वो कारीगर पत्थर को लेके एक सुंदर मूर्त बनाया। राजा ने बहुत खुश हो गए।
और उसको बहुत सारे धन दिए। दोस्त, एक बार सोचिए, जो प्रधान कारीगर जिसके पास बहुत कौशल था, बहुत गुण था, वो अगर मूर्त बनाया होता, उनको सारे धन मिलने वाला था। वह लगातार 50 प्रहार करके छोड़ दिया, लेकिन ये छोटा कारीगर खूब कम समय में सिर्फ 2 प्रहार में पत्थर में मूर्त बना दिया और बहुत सारे धन उसको मिला। दोस्त, जीवन युद्ध में ऐसा ही होता है। हम जब किस चीज़ को पाने के लिए चाहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हम उसके पास पहुंचने के बाद भी हमको वो चीज़ दिखाई नहीं देता है। हम उस समय क्या करते हैं, वापस लौट के आ जाता है। हमको लगे अभी तक ये नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा, हमारा नसीब खराब है, हमसे ये कार्य नहीं होगा, हमको सफलता नहीं मिलेगा। लेकिन आपको ये मालूम नहीं कि आप जितना मेहनत किए हैं, अब सफलता के आसपास पहुंच गए और कुछ मेहनत चाहिए। जैसे कि वो प्रधान कारीगर ने पत्थर को लगातार 50 प्रहार किया था, लेकिन पत्थर टूटा नहीं। वो छोटा कारीगर पत्थर को 2 प्रहार दिया, पत्थर एकदम टूट गया। अगर वो प्रधान कारीगर पत्थर को और 2 प्रहार दिया होता तो पत्थर टूटने वाला था, लेकिन वो 50 प्रहार में रह गया और सोचा ये पत्थर नहीं टूटेगा। दोस्तों, हम 95% काम में ऐसे करते हैं। सफलता का 1 स्टेप से पहले हम लौट के आ जाता है। दोस्त, सफलता का सबसे बड़ा नियम, और थोड़ा मेहनत कीजिए। दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए इतना, रहता हूँ, नमस्कार।